हुए हैं क्या कज़ाफी स्टेडियम तैयार है। आए जरा आपको बाहर से अपडेट देते हैं कज़ाफी स्टेडियम की। सबसे बड़ी मेरे लिए जो टेंशन है इस स्टेडियम की वो ये है कि यार स्टेडियम तो अंदर से रेडी है, लेकिन जो बाहर वाली साइड आप देख सकते हैं इनक्लोजर के नीचे वाला हिस्सा और जो आउटर वॉल है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो दीवार पुरानी दीवार है उसको कैसे ये लोग सारा का सारा मैनेज करेंगे। टाइम बड़ा कम रह गया, अंदर उन्होंने दीवारें बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप इसको पीछे से अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं स्टेडियम का यहाँ से बाहर से व्यू। तो ये मेरे लिए बड़ी टेंशन थी, लेकिन हुआ क्या कि द मोमेंट यहाँ से मैं बाहर निकला तो मैंने जो आपको खंदक दिखाता था जो खुद ही होती थी, मैंने देखा कि क्रेन आ गई है, उसको भरना शुरू उसने कर दिया। इसी के साथ साथ फिर मैं थोड़ा सा आगे गया पीसीबी वाली बिल्डिंग वाली साइड पे, तो वहां देखा कि जो रोड बड़ा बुरे हाल में था उसको भी लेवलिंग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर पीसीबी बिल्डिंग के बाहर भी रोड बन जाएगा। और द मोमेंट मैं थोड़ा सा बाहर आया तो यहाँ पे रोड ऑलरेडी बन रहा था, तो ये देख के खुशी हुई कि नहीं मतलब काम हो जाएगा। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोड ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हुई है। मैं पूरा चक्कर लगा के आया, वीडियोस में भी देख सकते हैं कि सारी की सारी जो रोड है उसको कवर किया जा रहा है। ये मेन चीज है, क्योंकि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी होती थी। पीछे आपको मैं अक्सर रोज दिखाता था एक खंदक खोदी हुई थी इन्होंने, आज उसको भी भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 दिन के अंदर जो पूरी की पूरी यहाँ कज़ाफी स्टेडियम का एरिया इसको ये कारपेटेड कर देंगे, जिसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना फिनिशिंग का काम शुरू होगा। अभी तो कंक्रीट आपको नीचे जमीन पे नजर आ रही होगी, इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर कंक्रीट की जाएगी, इसको और ऊंचा किया जाएगा ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। कज़ाफी स्टेडियम के पूरे इर्द गिर्द के अंदर सफाइयां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अब फिनिशिंग का काम आ चुका हुआ है। रही बात कुर्सियों की, तो भाई कुर्सियों की जहां तक अपडेट है वो ये है कि फजल महमूद इनक्लोजर में भी आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगना शुरू हो गई हैं। स्टैंड पूरे इनक्लोजर में लग चुके हुए, कुर्सियों की जो फिक्सिंग है उसको किया जा रहा है। ठीक अगर 5 से 6 दिन पहले की अगर मैं आपको फुटेज दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ खाली था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे इवन के फाइनल कोड भी नहीं हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 5 दिन के अंदर बिल्डिंग मान चुके हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स। और यकीन करो अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी या ये स्टेडियम्स किसी और मुल्क या और कंट्री में बन रहे होते, इस टाइम तक स्टेडियम्स तो कंप्लीट हो गए होते, उसके ऊपर क्रिकेट भी हो रही होती, उसको चेक कर लिया गया होता और सब एग्री होते उन स्टेडियम्स की रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन वगैरह पे। लेकिन जब आप पीसीबी की बात करते हो, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हो, तो आपके माइंड में एक आता है कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी होगी, काम नहीं होगा। और वो आप सबको नजर भी आ रहा है कि आईसीसी कहते हैं वो डेडलाइन पे डेडलाइन दिया जा रहा है, लेकिन इनकी यकम पट्टी खत्म नहीं हो रही, ये स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर इस टाइम आपको मैं बताऊं 16 जनवरी है, 16 जनवरी में लाहौर स्टेडियम, कराची का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम, तीनों की अपडेट आपको देता हूं। आप भी देख के बता दीजिएगा मुझे, माशाल्लाह बड़े समझदार हो सारे, कि 9 दिन रह चुके हैं, 25 जनवरी की डेडलाइन है। उसके बाद कोई एक दिन भी पीसीबी, एक घंटा भी पीसीबी को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी उठा के किसी और जगह ले ली जाएगी, ठीक है। आज 16 जनवरी है, 16 भी गुजर गया। 9 दिन में पीसीबी क्या बना पाएगा? जो जो चीजें आपको मैं दिखाने लगा हूं, ये जो कल से पाकिस्तान में चीका दवाई चली हुई है ना, कुर्सियां लागी हैं, ओ भाई कुर्सियों का काम नहीं है, काम वो जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग जो बनाई हुई है सामने, उसका काम है। और वो मैं आपको बताता हूँ वो किधर तक पहुंची है और किधर तक नहीं पहुंची है, आपको मैं प्रूफ के साथ चीजें दिखाता हूँ। कराची का स्टेडियम जिसका बेड़ा गर्क है, उस पे तो मैं पहले बता रहा हूँ, कराची के स्टेडियम में ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बहुत बड़े ब्लंडर होंगे। क्यों? उसका व्यू खराब है, उसकी जो बिल्डिंग बनाई गई है उसकी सिर्फ 3 पोर्शन इन्होंने यूज करने हैं, चौथे को इन्होंने नहीं यूज करना। वो इनकम्प्लीट जो है वो बिल्डिंग होगी जिसके ऊपर मैचेस होंगे, तो वो एक समझ एक मजाक अपडेट है। आज भी गुजरते गुजरते हम वहां से काम से जा रहे थे तो हमने देखा था कि काफी क्रेन्स वगैरह लगी हुई हैं, काफी ज्यादा काम जो है वो जारी है लगातार। यहाँ पे इवन काम ज्यादा नहीं था लेकिन फिर भी दिन रात काम चल रहा है। 10,000 चेयर्स इंस्टॉल कर दी गई हैं। कराची का काम भी बड़ी तेजी से जारी है और लगभग उम्मीद यही है कि 10 से 12 दिन में वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। पिंडी का तो शायद एक हफ्ते में ही लगभग उम्मीद है कि काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी लाहौर का जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, या जो आप कह लो कि जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है रेनोवेशन का, इसको आप ये रेनोवेशन तो बल्कि नहीं बोलोगे, क्योंकि ये तो पूरा ही शुरू से ही नया बनाया गया, पूरा स्टेडियम गिरा के नए सिरे से बनाया गया। अगर आप ये बोलो तो ये सही रहेगा, क्योंकि रेनोवेशन तो आप बोलोगे कि पिंडी में हो रही है, रेनोवेशन तो आप बोलोगे कराची में हो रही है। यहां लाहौर में आप ये नहीं बोल सकते कि रेनोवेशन हो रही है। लाहौर में पूरी पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई थी सारा, और सारे इंक्लोजर दोबारा लगभग बनाए गए हैं। लेकिन अली देखो, लाहौर का जो अपडेट है लेटेस्ट वो ये है कि
कल सारी चेयर्स लगा दी गई थी, लगाना शुरू हो गई थी चेयर्स। आज भी हमने देखा कि आज भी लाहौर में जो चेयर्स है वो लगाई जा रही हैं, ग्रीन कलर की लगाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान के फ्लैग की तरह की उनको रिसेंबल किया गया है, वो भी काम जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक थोड़ा टेंस सिचुएशन है कदाफी स्टेडियम की, वो है जो मेन बिल्डिंग है, जो ड्रेसिंग रूम है, जो आपका वीआईपी और जो गैलरी आप कह लो कि जो होता है वीआईपी बॉक्स जिसे बोलते हैं, आपका जो मेन ड्रेसिंग रूम वाला जो बिल्डिंग है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है और उसमें काम काफी जारी है। अलबत्ता वहां पे जो लेबर है वो डबल कर दी गई है, लेबर्स डबल कर दी गई है, लेकिन वहां पे काम बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अभी लकड़ी का सारा काम रहता है। अभी जो रन रोगन है वो तो सेकंड स्टेज है, लेकिन अभी वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारा रहता है। ये थोड़ा सा जो एक टेंशन वाली चीज है क्योंकि आपकी जो डेडलाइन है ना अली, वो अब 2 हफ्ते की रह गई है। मतलब आज से आप अगर आप आगे जाते हो काउंट करते हो तो पूरे 2 हफ्ते हैं, पूरे 14 दिन है आपके पास। तो 14 दिन में अब आपको वो चीज का ही है। हाँ, 18,000 रुपये। एक भाई कह रहा 25,000। कहां लिखा हुआ 25? हाँ, ये रहा लाहौर में। हाँ, ये रहा। तो यहां ये वीवीआईपी में डाल दिया 25,000 लाख रुपया। कुछ भी लेट्स लाफ गाइज, जितना मर्जी रख लो, की फर्क पैंदा है भाई। बंदे वहां पे 2,000 नहीं आने, ये कुर्सियां जितनी मर्जी लगा लूं। मैंने देखे हैं ना वहां के, मैंने रील्स देखे हैं भाई लोगों के, जो वहां हाय तौबा मची हुई है। ठीक है, जितना मर्जी रख लो, आना वही 2,000 लोगों ने है। सो ये वाली बात है। मेरा गिरधारी भाई रोहित शर्मा, पंत, आमिर खान एंड रणबीर कपूर इन वन फ्रेम। ओहो, ये कहां घूम रहे भैंस की, पता नहीं क्या करते घूम रही हैं। चलो जी, सबसे पहला मैसेज आ रहा है ऑल द वे फ्रॉम, एक और अच्छी पिक्चर आ रही है भाई लोगों, लेट्स लाफ गाइज वाली पिक्चर है। वाह भाई वाह। हमने हर्षा भोगले की अभी बहुत तारीफ करी थोड़ी देर पहले, जो कि बनती भी है उस ट्वीट की, जिसमें यह कहा गया है, हर्षा ने यह कहा, दोबारा बता देता हूं, 2 चैप्टर डाल देंगे इसके, जिसमें मैंने यह कहा कि बाकी बीसीसीआई क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या ठीक है, क्या नहीं है, क्या होता है, क्या नहीं है, लेकिन एक चीज जो है वो 100% मतलब बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होनी चाहिए है, वो ये है कि इन खिलाड़ियों को पीआर एजेंसी से दूर कर दे। भैंस की यहां हर्षा भोगले खुद विद्या बालन के साथ पाया गया भाई लोगों। नहीं, विद्या बालन यार अच्छी एक्ट्रेस रही है, एंटरटेनमेंट, पर यार विद्या बालन भी जो है वो मुझे लग रहा है लुकिंग फॉरवर्ड है अगले चैंपियन ट्रॉफी, मतलब इस चैंपियन